दोस्तों आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना उसको बोलते हैं इकोनॉमी। अगर किसी भी देश को या किसी भी इंसान को एक मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट होना है ना, तो उसको कुछ आए ना आए, मैं बोलना चाहूंगा इसको इकोनॉमिक्स पढ़नी आनी चाहिए। आप कहोगे मेरे तो इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स थे 100 में से, बट मेरे भाई वो वाले मार्क्स किसी काम के नहीं रहते। पता है क्यों? वहां पर जो चीजें की गई थी उनको तुमने रियल लाइफ में कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं, और जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है देन डेफिनेटली वो रियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। आज मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीजें देखी जाती हैं। लाइक आपने देखा होगा, निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी एक तरह से हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, कॉमन सी बात है। और यही टॉप 50 कंपनीज जो है ना, असली पैसा कह सकते हो बाहर से हमारे देश में लाती हैं, कॉमन सी बात है, और हमारे देश में से भी इकट्ठा करती हैं और टैक्स पे करती हैं। एंड इकोनॉमिक्स इन्हीं कंपनीज के कारण रनिंग पोजिशन में चलता है। अब बात आ जाती है कि आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आना चाहिए कि एनालाइज करते कैसे हैं। देखो दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं, बट एनालाइज करने की जो बातें हैं ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में ये वाला एक फीचर, आपकी क्वालिटी ऐड हो जाती है कि आप चीजों को देखकर एनालाइज कर सकते हो, उनको पता कर सकते हो एनालाइज करके कि भाई क्या हो सकता है, देन डेफिनेटली आप काफी ग्रो कर सकते हो। इकोनॉमिकल टर्म में मैं ये नहीं बोलूंगा रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये बच्चों वाली चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। काम करना है साइकोलॉजिकली कि यहां से अगर कोई इंपैक्ट होता है तो दूसरी जगह पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझो। देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा, निफ्टी 50 कंपनीज की बात की जाए, मान लीजिए मैं XYZ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज यहां पर हैं। ये कंपनीज काम क्या करती हैं समझो। ये कंपनीज हमारे लिए प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं, वो प्रोडक्ट हम इंडिया में भी कंज्यूम करते हैं, जिसमें हम रुपये में पेमेंट करते हैं, जिसमें हम रुपीज में पेमेंट करते हैं। इन कंपनीज को बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में ही ये लिस्टेड कंपनी है। अब यही कंपनी जब दूसरे देशों में व्यापार करेंगी तो वहां से क्या होगा, लाइक व्यापार करेंगे, अपने प्रोडक्ट वहां पे सेल करेगी, वहां से डॉलर लाएंगी, और डॉलर लाने के बाद में हमारे पास में फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो जाता है। और जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व उतनी अच्छी इकोनॉमिक, ध्यान रखना, उतनी अच्छी इकोनॉमी और पैसा होगा तभी आप दूसरे देशों से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। हर देश के पास में फॉरेन रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि ऑयल खरीदना है तो ऑयल खरीदने के लिए आप अपना रुपया जो है ना उसको यूज नहीं कर सकते, आपको वहां पे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को यूज करना पड़ेगा। अब डॉलर जो है या तो आपको खरीदने पड़ेंगे या फिर आपके पास होने चाहिए। होने चाहिए मींस कैसे होते हैं समझो। मान लीजिए यहां पे मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, मेरी एक कंपनी है XYZ, मैंने यहां से प्रोडक्ट बनाया और इंडिया से मैंने सॉफ्टवेयर सेल किया अमेरिका में, और वहां से मैंने डॉलर में पेमेंट ली, डॉलर में पेमेंट रिसीव करके मेरे पास फॉरेन रिजर्व में इकट्ठी हुई हमारे देश के फॉरेन रिजर्व में, और उसके हिसाब से जो भी रुपए की वैल्यू होगी वो वैल्यू मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ऐड कर दी गई कि भाई आपकी कंपनी ने पैसा कमाया और हमने अपने रुपए के रूप में आपको पे कर दिया। अब वापस अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोसेस क्या होगा, लाइक मैं अपने रुपये को चेंज करूंगा डॉलर में, और डॉलर के थ्रू ही मैं वहां से कोई प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं एप्पल, आईफोन, ये आप सोचो आप अपने घर में हो, आपने नौकरी की 50,000 रुपए महीना, बहुत अच्छी बात है। करने के बाद में आपने पैसे इकट्ठा किया, 2 महीने का पैसा इकट्ठा करके आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बोला अब मैं आईफोन खरीदना चाहता हूं। तो मेरे भाई आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करती है और करेंसी कैसे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि हम लोग खुद ही खुद कर देते हैं उसको। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 1 लाख रुपीज का मेरा फोन है। अब यहां पर कंपनी में, लाइक कह सकते हो USA में एप्पल कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में शिप पे उसको लोड किया और इंडिया में यहां पे डिलीवर किया। यहां पे पूरा प्रोसेस समझना। यहां पे ये कंपनी रिसीव करती है डॉलर्स में, यहां पर कह सकते हो हमारे पास है रुपया। सो उस कंडीशन में होगा क्या, नॉर्मली हमारे देश के पास में जो फॉरेन रिजर्व होता है उसके थ्रू हम ये चीज प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व ना होना तो आईफोन तुम खरीद नहीं पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। फॉरेन रिजर्व मींस हमने जो प्रोडक्ट यहां से अमेरिका को बेचे, अमेरिका से हम लोगों को डॉलर रिसीव हुए, और डॉलर रिसीव है, हमारे पास डॉलर है, उस कंडीशन में आपने रुपये की पेमेंट की किसको, लाइक आरबीआई को, आरबीआई ने उसको शिफ्ट किया बैंक्स के थ्रू, और रुपये में से डॉलर को शिफ्ट करके डॉलर से वो प्रोडक्ट खरीदा गया, और डॉलर पेमेंट की गई किस काम के लिए, आपके आईफोन के लिए। तो आप समझ सकते हो पीछे बैकग्राउंड का कितना बड़ा गेम हो जाता है। हम क्या सोचते हैं हमने पेमेंट करी बात खत्म, नहीं, पूरा गेम समझो। गेम समझ में आएगा तो पता लगेगा। ये बातें मैंने क्यों बताई, अब ये ध्यान से समझना। मान लो कोई XYZ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज जो निफ्टी 50 की कंपनीज है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं, बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, बहुत अच्छा। अब यहाँ से बहुत सारे देश हैं, लाइक कह सकते हो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जर्मनी हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे हमने अपने सर्विसेज प्रोडक्ट सेल किए, ठीक।
ढंग से समझना। देखो इकोनॉमिकल चैप्टर है, थोड़ा सा अजीब हो सकता है बट मेरे हिसाब से बहुत कीमती चीज़ है। ये बातें आपको ट्रेडिंग सेगमेंट में कोई सिखाता नहीं है। रीज़न है क्योंकि उनको तो केवल आपको इंडिकेटर वगैरह बताने होता है, बट मेरा काम है आपको फाइनेंशियल नॉलेज ग्रोथ कर पाओ, आप समझ पाओ गेम क्या है। पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को संभाल के रखना एक अलग बात है। आप पैसा कमा जरूर लोगे, सिंपल सी बात है, बट उसे संभाल कर तभी रख पाओगे जब आपके पास में नॉलेज होगी कि पैसा काम कैसे करता है। आपको बैकग्राउंड का गेम पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां से इन कंपनीज ने प्रोडक्ट बेचे और यहां पर इन्होंने कंज्यूम किया। अब इसने यहां पे डॉलर में पेमेंट की, इसने यहां पे कह सकते हो जीबीपी में पेमेंट की, इसने यहां पे जेपीवाई के अंदर पेमेंट की, इसने यहां पे यूरो में पेमेंट की, ठीक, इसने यहाँ पे युआन में पेमेंट की चाइना ने। तो हमारे पास में इनकी जो करेंसीज है ना, उन करेंसीज में ना आकर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो करेंसी है डॉलर, उसमें इनको ट्रांसफर करके, लाइक यही लोग ट्रांसफर करते हैं और वहां से जो पेमेंट आएगी वो डॉलर के रूप में हमारे पास इन कंपनीज के पास में इकट्ठी होनी चाहिए। बट इन कंपनीज के पास पैसा नहीं जाता, वो पैसा जाता है देश के पास और देश उसको शिफ्ट कर देता है किसमें, रुपये के अंदर। और रुपये के बाद आने के बाद में इन कंपनीज के अकाउंट्स के अंदर वो पैसा रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। तो ये हुआ काम करने का तरीका। अब ये कहानी क्यों बताई मैंने, समझो। अगर हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज अच्छा काम करेंगी, ठीक है, बहुत अच्छा काम करेगी, तो हमारी निफ्टी की वैल्यू ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी, बहुत अच्छा। अगर हमारी निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाना चालू करेगी, मींस हमारा देश ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सोचोगे कि भाई जब देश ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक्स मजबूत हो रही है, हमारी इकोनॉमिकल टर्म्स मजबूत हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आईएनआर की वैल्यू मजबूत होनी चाहिए। आईएनआर की वैल्यू मजबूत होनी चाहिए। अब आईएनआर की वैल्यू मजबूत होगी तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू मजबूत होने का मतलब है आईएनआर मजबूत होगा तो क्या होगा, नीचे आनी चाहिए। अगर अभी 80 चल रही है तो ये क्या होनी चाहिए, 78 हो जानी चाहिए। बट ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा कभी कभी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इकोनॉमिकल टर्म में हम निफ्टी 50 को देखें तो वो ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे जो खर्चे हैं, देखो ये तो इनकम हो गई, जो इनकम हो रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, निफ्टी। ध्यान से समझना, देखो पीछे बैकग्राउंड का गेम समझा रहा हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आएगा। भाई ऐसा कोई परमानेंट फैक्टर नहीं है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। आप ये चीज समझो कि जो पैसा बाहर से आ रहा है उन कंपनीज के पास, उनके पास आया, बहुत अच्छा, तालियां, निफ्टी ऊपर जा रहा है। बट मेरे भाई एक बात तो सोचो, हमारे पास से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको कौन काउंट करेगा भाई, सोचो। ऑयल खरीदते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डील्स होती हैं। लाइक आपने देखा होगा आर्म्स डील, मिलिट्री रिलेटेड जो डील्स होती हैं अरबों डॉलर की होती हैं, तो वो डॉलर्स में पेमेंट की जाती है। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप कह सकते हो कि इस सीधे से फैक्टर को ना रखते हुए माइंड में कि भाई निफ्टी ऊपर तो हमारा यूएसडी आईएनआर नीचे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। और रिलेशन कुछ टाइम के लिए वर्क करता है बट फाइनली उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम लोगों को क्रूड ऑयल खरीदना होता है तो हम लोगों को डॉलर की पेमेंट करनी है। आप केवल वो देख रहे हो कि पैसा आ रहा है, भाई जा भी तो रहा है ना, उस कंडीशन को कौन काउंट करेगा। और जबकि आप कहोगे भाई निफ्टी तो ऊपर जा रही है, वो जाएगी, उसके अंदर पैसा आ रहा है, वो कंपनीज मजबूत हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उस चीज को डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। बट मुद्दा है वो पैसा बाहर भी तो जा रहा है मेरे भाई, क्रूड ऑयल खरीदने में, आपका आईफोन खरीदने में, आपको गाड़ियां खरीदनी है, बाहर से पैसा बेसिकली आता कैसे है, डॉलर के रूप में, जाता कैसे है डॉलर के रूप में। तो डॉलर कम होगा तो यूएसडी आईएनआर में, जब भाई आप खुद समझ सकते हो यूएसडी की वैल्यू मजबूत होती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, आप खुद इसी में इसको यूज कर रहे हो, आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है। और अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो कोई देश आपसे डील नहीं करना चाहता, बिकॉज उनका कहना है भाई डॉलर होना चाहिए। तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, अब आप उसको अपना रुपया दे रहे हो, वो नहीं चाहता उस रुपये को यूज करना, तो कैसे उसके साथ में डील करोगे। तो वहां पे डील कमजोर होगी और डील ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हर देश के पास में फॉरेन रिजर्व जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि देश कितना मजबूत होता जा रहा है ताकि वह बाहर से प्रोडक्ट्स को खरीद सके, पहला पॉइंट। और इसका मेन मकसद ये नहीं है कि आप कहो कि हमारी निफ्टी ऊपर जा रही है तो यूएसडी आईएनआर नीचे जाना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक एफआईआईज हो गए, डोमेस्टिक फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है, रेपो रेट हो सकते हैं। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप अगर केवल एक ही फैक्टर को पकड़ करके निफ्टी ऊपर जाएगा, जी हम यूएसडी आईएनआर को सेल कर देते हैं, भाई तुम्हारा पोपट बन जाएगा। बिकॉज आप एक चीज देख रहे हो, वही चीज देख रहे हो केवल और केवल कि पैसा आ रहा है। वो भाई पैसा आ रहा है, उसको जाने वाले को कौन पड़ोसी काउंट करेगा, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये वाला रिलेशन जो है ना बच्चों वाला कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी यूएसडी आईएनआर नीचे जाएगा, ऐसा कुछ भी काउंट नहीं होने वाला है। रीजन उसके पीछे समझ लो, क्योंकि जब वो यूएसडी आईएनआर की बात करे तो आईएनआर मजबूत कब होगा, जब हमारी करेंसी बेसिकली हमारी निफ्टी ऊपर जा रही है, आईएनआर मजबूत हो रहा है।
मैं एग्री करता हूं, बट यूएसडी उससे भी ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहा है, समझ रहे हो? यूएसडी उससे भी तेजी से ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूएसडीएनआर नीचे जाने की बजाय मेरे भाई वो ऊपर ही जाता रहेगा। ओवरऑल टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए, टेक्निकली, फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ के किया जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट ये निकल के आता है कि अभी प्राइस 82 चल रहा है, तो भाई 10 साल बाद देखना 92 भी आएगा, 20 साल बाद देखना 100 प्लस भी जाएगा। और ये ट्रू रियलिटी है जब तक हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन तो सही है, हमारे देश की लोगों की साइकोलॉजी चेंज नहीं होती, और हमारी कंपनीज, जो हम कंपनीज यूज करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोग अपने देश की कंपनीज के प्रोडक्ट को ना यूज करके बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, मंगाने के बाद उनको कंज्यूम करते हैं और कहते हैं हमारी इकोनॉमी क्यों भाई नीचे गिरती जा रही है, हमारे रुपए की वैल्यू क्यों कमजोर होती जा रही है। बिकॉज देश को आपकी मंगाई गई गाड़ी के ऊपर आपके द्वारा लिया गया जो रुपया पैसा था ना, रुपये के रूप में, उसको डॉलर में शिफ्ट करके बाहर ट्रांसफर करना पड़ा। ये है ट्रू एंड डार्क रियलिटी। हम केवल एक ही पिक्चर देखते हैं कि पैसा आ रहा है जी, इतना ज्यादा आ रहा है जी, अरे जा रहा है जी, उसको भी तो देखो जी। ये सबसे जरूरी बात हो जाती है, और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझनी है कि ये यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के बीच में डायरेक्टली अपोजिट वाला कोई रिलेशन काउंट अभी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, और बहुत सारी ऐसी मिलिट्री डील होती है जिनमें मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का, आपका कह सकते हो, पैसा हमें चाहिए होता है। वो डॉलर्स में होती है, वो रुपये में नहीं होती। तो डॉलर्स में जब पैसा जा रहा है तो कॉमन सी बात है, जिस तरीके से कमाई हो रही है उस तरीके से खर्चा वहां पे भी काउंट हो रहा है, और खर्चा काउंट होना भी चाहिए, क्योंकि देश की इकोनॉमी ग्रो करानी है तो पैसा सर्कुलेट करता रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको ये बात दिमाग में बिठा के रख लेनी चाहिए, ठीक है? सो केवल और केवल इसी फैक्टर पे कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो यूएसडी आना नीचे जाएगा, वो केवल और केवल एक टेम्परेरी पीरियड के लिए हो सकता है, बट फाइनल परमानेंट पीरियड पे देखे, लॉन्ग टर्म के पीरियड पे देखे मेरे भाई, तो वो आपको निराश ही करेगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी ऐसा मत कर देना कि आप निफ्टी के अंदर बाय कर लो और यूएसडीआर को सेल कर लो। तो ध्यान रखना, आपकी बैंड बजना तय है, बहुत बुरे वाली बैंड बजेगी। क्यों? क्योंकि जनता सीधी सादी ये चीज सोचती है कि ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। भाई उसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं, इस बात को आई विश आप समझ गए होंगे। और ये एक छोटा सा इकोनॉमिकल फैक्टर था जो समझना जरूरी है। एंड आई विश इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोगों के माइंड में इतनी बात तो आ गई होगी कि डॉलर के साथ में क्या करना है, आने वाले फ्यूचर में डॉलर के साथ क्या होने वाला है। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बाय साइड पर बिल्कुल सेफ फील करता हूं? बिकॉज बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है ना, देन डेफिनेटली आपको डर नहीं लगेगा। मैं मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूं, मैं क्लाइंट के मुंह से बुलवा देता हूं कि नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हुए। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, बंदे की आंखें खुल जाती है, भाई क्या चीज थी, देन उसको पता लग जाता है। तो ये सारा का सारा गेम खेलने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज देना, मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ आप समझना चाहते हो बता दिया जाएगा। प्लस आप क्या कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दी है। इसके अंदर क्या है, आपको काफ़ी सारी सर्विसेज दी जाती हैं, ट्रेड आइडिया भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो ना और आप चाहते हो मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़ना लाइफ टाइम के लिए, आपको करना क्या है, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो, नीचे मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक दिए है, 3 डीमेट अकाउंट्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी एक के अंदर आप अकाउंट ओपन करो। ओपन करने के बाद में इस नंबर पर या इस नंबर पर मैसेज करके बताओ कि आपने मेरी द्वारा दी गई लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन किया है। देन आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जिसमें कि यूएसडी आईएनआर रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ट्रेंड क्या रहेगा, कहां तक मार्केट जा सकती है, कहां एंट्री करनी चाहिए, और मेरी जो एंट्री होती है मैं वो भी शेयर करता हूं वहां पे रियल मार्केट के अंदर, रियल टाइम के अंदर, ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम में। सो आप ये क्या कर सकते हो, नीचे डीमेट अकाउंट के लिंक या अकाउंट ओपन करो, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। सो ये भी चीज आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। डिस्कॉर्ड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस, प्लस वहां पे काफी सारे और भी कंटेंट वहां पे मैं अपडेट करने वाला हूं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश अब डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे कि भाई निफ्टी ऊपर यूएसडी आना नीचे, पोपट कट जाएगा, तो आई विश क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे जाइए, लिंक पे डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में यहाँ पर ग्रुप का एक्सेस पाइए। ये ऑफर कुछ ही टाइम के लिए पीरियड में अवेलेबल होगा, सिंपल सी बात है, एक नंबर ऑफ क्लाइंट अवेलेबल होने के बाद तक, ठीक है। सो आप यहाँ पे इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे लिंक पे जाओ, नंबर पे मैसेज करके बताओ एंड ग्रुप के अंदर जुड़ जाओ। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ।